चलिए देखिए, हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5.2 का सवाल नंबर 1 कर रहे हैं। इसमें हमें ज्ञात करना है सवाल नंबर 1 में कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान भरिए, यानी जहाँ पे खाली स्थान है उस जगह पे हमें भरना है। भरने के लिए जहाँ पर हमें AP का प्रथम पद जिसे हम A कहते हैं वो दिया गया है, और फिर सार्वांतर D दिया गया है, यानवा पद भी दिया गया है। ऐसे A1 खाली है, तो जहाँ पे खाली है उसी स्थान को भरना है। भरने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होगा वो फार्मूला हमारा है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। ये AN जो है हमारा किसी AP का अंतिम पद होता है। जैसे मैं एक AP यहाँ पर ले रहा हूँ उदाहरण के तौर पे 2, 4, 6, 8, 10। अब ये जो है हमारा प्रथम पद होगा, इसे जिसे हम A बोलेंगे। अब 2 और इस 4 यानी इनके संख्याओं के बीच में जो अंतराल होता है उसे हम सर्वांतर बोलते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर हर संख्याओं के बीच में जब अंतराल समान होता है तो उसी को हम AP कहते हैं। इसके अलावा आप गौर कीजिए, ये लास्ट वाली संख्या किसी AP की, इसी को हम AN कहेंगे, बशर्ते AP में आगे डॉट डॉट ना लगा हो। यदि डॉट डॉट लगा होगा तो फिर उसे आप AN नहीं कह सकते हैं। AN का मतलब होता है कि एकदम साड़ी जो हो वो शांत हो जाए, मतलब उसके आगे बढ़ता हुआ अंक हमें प्रदर्शित ना किया जाए, तो इस तरह से हम उसे AN कहते हैं। तो इसी बात को ज्ञात करने के लिए हमें सवाल नंबर 1 दिया गया है, और इसी सवाल नंबर 1 को हम यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं। पहले सवाल में देखिए, हमको प्रथम पद दिया गया है, सार्वांतर दिया गया है, यानी N पदों की संख्या दी गई है। हमसे AN पूछ रहा है, तो AN के लिए देखिए हम फार्मूला, क्योंकि हमें AN पूछ रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे A, तो A की जगह पर हमारा हो जाएगा 7, यहाँ पे हम 7 लिख लेंगे। N की वैल्यू देखो हमारे पास 8 है, हम यहाँ पर 8 लिख लेंगे। -1 इंटू D डिफरेंट, मतलब सर्वांतर हमारे पास 3 है। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, हमें AN का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी 7 और यहाँ पर 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा। जब ब्रैकेट टूट जाएगा तो यहाँ पर गुणे का निशान रहता है, वह गुणे के निशान में हम उसको गुणा कर लेंगे, यानी 7 गुणे 3 यानी 7 प्लस 7 × 21, और इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना, 28। यानी कि हम यहाँ पर क्या भर सकते हैं, 28 भर सकते हैं। देखें विद्यार्थियों, ये हमारा पहला सवाल था इस कॉलम का। अब हम लिखेंगे दूसरे सवाल को जो कि इस कॉलम का है। उसके लिए देखें, सबसे पहले हम इसको डिलीट करते हैं, और यहाँ से देखें सवाल नंबर 2 देखिएगा। अब सवाल नंबर 2 हमारे पास है -18, फिर खाली स्थान है, 10 है और 0 है। इसका मतलब अब की बार हमें सर्वांतर ज्ञात करना है। जिस कॉलम में जो स्थान खाली रहता है हमें वही चीज़ ज्ञात करनी होती है, उसके लिए यही फार्मूला चलेगा। तो फार्मूला के लिए देखें, -A हमको पता है, यानी अब की बार हमको AN भी पता है। AN की वैल्यू हमें 0 पता है, इसका मतलब यहाँ AN की जगह हम 0 रख लेंगे। A की वैल्यू हमको पता है भैया -18 पता है, N की वैल्यू हमें 10 पता है, हम यहाँ पर 10 -1 इंटू डिफरेंट हमें नहीं पता, उसको ऐसे रहने देंगे। अब 10 में से जब 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा। इस तरह से यहाँ हो जाएगा 0 बराबर -18, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9D। अब -18 को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पर निशान बदल जाता है। तो ये वाला आ जाएगा 0 + 18, और यहाँ पर 9D हो जाएगा। अब 18 को जब 0 में जोड़ेंगे तो 18 ही रह जाता है, इसलिए यहाँ पर देखें 9D बराबर 18, तो D बराबर 18/9, तो D बराबर 9 दूनी 18। यानी यहाँ पर आप भर सकते हैं कितना, 2 भर सकते हैं। यहाँ आपने 28 भरा है, यहाँ आप 2 भर सकते हैं। आगे तीसरा वाला सवाल, तो तीसरे वाले सवाल में देखें हमारा कौन सा स्थान खाली है, प्रथम पद का, यानी हमारे पास D है, N है और AN है। हमारे पास कौन सा स्थान खाली है, A, यानी A वाला कॉलम खाली है। इसका मतलब हमें A वाला पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखें यही चीज़ होगा हमारे पास कि सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे पास देखें AN की वैल्यू -5 दिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -5, और फिर A की वैल्यू जो आपके पास है वो खाली रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गिनती हमें पता नहीं है। बाकी D की वैल्यू हमारे पास है, हम उसको रख लेंगे। N की वैल्यू हमारे पास 18 उसको रख लेंगे।
तो 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू देखें -3 है, यहाँ हम -3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर -5 है, यहाँ पर ए है, 18 में से जब 1 घटाएंगे तो 17 पाएंगे, तो 17 गुणे -3 तो 17 तिरिक 51, लेकिन ये माइनस की वजह से -51 हो जाएगा और ये माइनस इसको जा करके क्या बना देगा, माइनस बना देगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा -5 और ये और इस 17 तिरिक 51, ये माइनस इससे टकराएगा तो ये माइनस हो जाएगा 51 लिखने के बाद इस माइनस, क्योंकि हमें ए का मान प्राप्त करना है तो -51 को हटाना पड़ेगा, तो -51 को जब इधर हटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी -5 तो यहाँ पर मौजूद रहेगा, ये वाला प्लस 51 हो जाएगा। और ए, अब 51 में से 5 घटा दीजिए, तो 51 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ए बराबर देखें यहाँ से 6 आ जाएगा, मतलब 46 हो जाएगा, 46 ही हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या भर सकते हैं, 46 भर सकते हैं। इसको आप कॉपी कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अब हम इसका सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4 हमारे पास है -18.9, 2.5 खाली स्थान है 3.4, यानी ए वाला पद हमें ज्ञात है, डी वाला पद हमें ज्ञात है और एन वाला पद खाली है और ए एन वाला पद भी हमें ज्ञात है। इसी फार्मूले पे हम रख लेंगे। देखिए किस तरह से रखेंगे और रख करके हम इसको सरल कर लेंगे। जैसे हमारे पास देखें ए एन हमारे पास कितना है 3.6, तो ए एन की जगह पर हम लिख लेंगे 3.6। ए की वैल्यू हमें पता है -18.9 और यहाँ प्लस लगाइएगा। एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, एन -1 इंटू डिफरेंट की वैल्यू हमें पता है 2.5। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले इस -18.9 को इधर लेकर के आएंगे। जब इधर लेकर के आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 और फिर ये वाला बराबर लग जाएगा और इस 2.5 का एन के साथ में भी गुणा कर देंगे।